हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरा नाम पास्टर जयदेव है और हम नागपुर में सेवकाई करते हैं। और मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ जो सभी विश्वासियों ने, जो मसीह यीशु को जानते हैं, जानना जरूरी है कि जिस रीति से हम लोग परमेश्वर को जानते हैं उसी रीति से एक व्यक्ति है जिसका नाम शैतान है, वो भी है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पतरस 5 उसके 8 में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दोस्तों, ये वचन स्पष्टता से बताता है कि शैतान है और वो जागते रहता है। किस काम के लिए? जो व्यक्ति मसीह को जानता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के राह पर चलता है, उसे भरमाने के लिए, उसे भटकाने के लिए, उसे सही राह से दूर करके गलत राह पर चलाने के लिए हमेशा शैतान काम करते रहता है। शैतान हमेशा जागते रहता है, ऐसा बाइबल कहती है। और बाइबल ये भी कहती है कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? शैतान आकर सामने से तलवार लेकर आपके सामने खड़ा नहीं हो जाएगा और आपको मार डालेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। शैतान हमेशा पीछे से वार करता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैतान काम कर रहा है। वो आपके परिवार में काम कर सकता है, शक के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, बैर उत्पन्न करने के द्वारा, कैसे भी आपके परिवार में, आपके बच्चों में काम कर सकता है। इसलिए वचन में स्पष्टता से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मतलब वचन कहता है कि हमें उसका सामना करना है, लेकिन ये भी कहता है कि शैतान की योजनाओं को हमें समझना है, शैतान की योजनाओं को हमें परखना है। हमको अगर हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में कुछ गड़बड़ी चल रही है, हमको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि गड़बड़ी चल रही है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें शांत होना है, सोचना है इस बात के ऊपर जो कुछ हो रहा है हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में, हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में, चाहे आपके एजुकेशन में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जो कुछ भी हो रहा है उस बात को हमको सोचना है कि काम जो हो रहे हैं हमारे लाइफ में, जो काम हो रहे हैं बीमारियों के द्वारा, कैसे भी हमें समझना इस बात को कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि बाइबल स्पष्टता से कहती है कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको नाश करे। क्योंकि यीशु मसीह ने भी वचन में कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुत आयात का जीवन देने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया, इस दुनिया में जन्म लिया और जीवन देते हुए वो मर गया। क्यों? क्योंकि आपको उसे जीवन देना था, आपको जीवित रखना था, आपको भला चंगा रखना था, इसलिए यीशु मसीह मारा गया। लेकिन उसने सचेत किया, जागरूक किया, लोगों को बताया है कि शैतान का सामना करो। गॉड ब्लेस यू एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।